हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारा सैड ड्रामे की एपिसोड 49। तो गाइस दोबारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस। एपिसोड में गाइस बहुत कुछ गाइस ड्रोनी गाइस होने वाला गाइस। एंड तक जरूर आना गाइस। खाने पीने गाइस लेकर बैठ जाओ गाइस, एंजॉय करो। मैं भी गाइस खाने पीने लेकर गाइस बैठे तो गाइस खाने पीने गाइस खाते रहो और देखते रहो गाइस, बहुत मजा आता है। तो गाइस आप भी गाइस ऐसे करो, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो गाइस। कमेंट भाई याद से करना। चलो गाइस चलते हैं गाइस एपिसोड 49 देखने। चलो अकबर कौन है? वो पता नहीं कौन है बीबी। ये तो कोई पैगाम लग रहा है। आप संभालिए खुद को। कौन है? अम्मी, क्या हुआ? अम्मी चले तो। अम्मी कहाँ लेके जा रही हो? मैं अम्मी चले तो। हुआ क्या? अम्मी चले तो। अरे सदा, लेकिन हुआ क्या? थैंक यू अम्मी जी। हैप्पी बर्थडे अकबर, हैप्पी बर्थडे डियर अकबर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अकबर। कौन हो तुम? आखिर हो कौन तुम? कभी डराती हो, कभी धोखाती हो, कभी मदद करती हो। चाहती क्या हो तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल गया। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अम्मी, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बार बार यही बात सताती है कि मेरी वजह से इसहाक की मंगनी टूट गई। अरे छोड़ो, इसहाक के लिए लड़कियों की कमी है क्या? नाजिर से अच्छी लड़की मिल जाएगी इसहाक के लिए। तुम क्यों परेशान होती है? तुमने सदा ऐसे तो नहीं रहना ना। इंशाल्लाह शम्स कामयाब लौटेगा और फिर तुम बेखौफ होकर इसहाक की हर खुशी में शामिल होना। दुआ करे अम्मी कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अब मैं खुद को भूलती जा रही हूँ। हर वक्त एक खौफ जहन पर सवार रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बस मायूसी की बातें छोड़ दो। माँ की दुआएं कभी जायगा नहीं जाती। इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त भी बदलेगा, तुम परेशान मत हो बेटा। अच्छा,
खुश रहा करो। क्या हुआ साजिद, सब खैरियत? हाँ वो टीवी। ये टीवी और डीवीडी बहुत दिनों से खराब पड़ा। तुम्हारे एंटरटेनमेंट की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। क्यों अपने आप को ख्वार कर रहे हो?
मीरा क्या कर रही हो? है? वो मैं गना को देखने आई थी। तुम बावली तो नहीं हो गई? गना यहाँ कहाँ होगी? अपने कमरे में होगी। मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तुम प्लीज परेशान मत हो। साजिद, शम्से कामिल है, वो इन मुश्किलात को हैंडल करना जानता है, लेकिन आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। गना प्लीज मेरी हिम्मत मत दो, मुझे शम्स की मदद करनी है अमल में, ताकि हम इस मुसीबत से बरी जमा हो सके। काश आपको मेरी बात समझ में आ रही होती। ठीक है। किसी तरीके से सच्चाई मेरे सामने आए। अल्लाह, तू तो सब कुछ जानता है। परवरदिगार, ताकि मुझे असल हकीकत से आशना कर दे, हमीदा की मक्कारी का भेद खोल दे। किसी तरीके से सच्चाई मेरे सामने ले परवरदिगार, ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं। किसी की अमानत उसके हवाले कर दो और मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मेरे अल्लाह, अकबर तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, मगर किसी के धोखे में शामिल नहीं हो सकती। है अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तू ही कारसाज, तू ही रहमान और रहीम। कौन? कौन? कौन है वहां?
कौन है? ये 7 कील हैं। इन्हें लॉन में गाड़ना है। तीन तुम उस तरफ गाड़ोगे और 4 मैं इस तरफ। ये काम बहुत मुश्किल है। ये कील हिसार का काम करेंगे। हम स्वालिया के आने का रास्ता बंद कर रहे हैं। ये काम होने के बाद ही हम रात को अपना बाकी का अमल करेंगे। कील गाड़ने के दौरान मैं अमल पढ़ता रहूंगा। तुम कोशिश करना कि अमल खत्म होने से पहले पहले ये तीनों कील इस लॉन में गाड़ दो। अगर एक कील भी रह गई तो वो रूह हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने अमल पढ़ना बंद कर दिया? तुम कोशिश करना कि ये काम जल्दी हो जाए। मैं तुम्हें इशारे करता रहूंगा। जल्दी शुरू करते, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
आपको डॉक्टर नाजिया बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी डॉक्टर साहिबा। हमीदा, ये औरत क्या कह रही है? क्या क्या बात है? इतना सब कुछ करके कितनी अनजान बन रही है। अपने पेशे को बेचा है तुम, 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। आप मुझे बात करने दीजिए। आखिर मामला क्या है? डॉक्टर साहिबा, ये औरत मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है। ये सच है कि इनका केस इसी हॉस्पिटल में हुआ था, मगर इनका ये कहना है कि मैंने और फाकरा ने मिलकर इनके शौहर से कुछ रकम लेकर बच्चा बदल दिया। मतलब इनकी बेटी किसी और की गोद में डाल दी और किसी और का बेटा इनकी गोद में डाल दिया। इस बात को काफी वक्त गुजर चुका है। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की हेरा फेरी हो सकती है? डॉक्टर साहिबा ये झूठ बोल रही, ये सब इसकी और फाकरा की मिली भगत थी। 1 मिनट, आप बिना कुछ सबूत के हमारे स्टाफ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपके पास तो अपनी केस की फाइल भी मौजूद नहीं। मेरे शौहर ने कागजात इधर उधर रख दिए, लेकिन आपके अस्पताल में तो सारे कागजात होते हैं ना, आप लोग खुद क्यों नहीं देखते? डॉक्टर साहिबा, इस औरत का तो दिमाग खराब है। ये सिर्फ आपका वक्त जाया कर रही है। डॉक्टर साहिबा ये झूठ बोल रही है, ये सब जानती है। आप मेरी बात का यकीन करें। आपको इस बात पर यकीन है कि आपके यहाँ बेटी ही हुई थी? क्या कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है आपके पास? डॉक्टर साहिबा, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे यहाँ बेटी हुई थी या मुर्दा बच्चा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे शौहर ने बच्चा बदला था। मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार फिर मेरे यहाँ बेटी ही हुई होगी, इसीलिए मेरे शौहर ने ये सब किया। शौहर कहाँ है आपके? उनका इंतकाल हो गया। देखिए, आप खुद ठीक तरह से कुछ नहीं जानती हैं। आप बगैर किसी सबूत के हमारे स्टाफ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। इस तरह की बातों से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होती है। आप पहले कोई सबूत लाएं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी बात का यकीन करें डॉक्टर साहब, ये हमीदा सब कुछ जानती है, झूठ बोल रही है ये। प्लीज काम डाउन। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं इस मामले की खुद जांच पड़ताल करूंगी। नाम क्या है आपका? राहिला। राहिला, देखिए आप अभी घर जाइए, मैं हॉस्पिटल के एडमिन से बात करके आपको कॉल करूंगी। ये सब मैं आपकी तसल्ली के लिए कर रही हूँ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया। आप जो कह रही हैं उसका सबूत लाइए मेरे पास। रात वाला अमल बहुत मुश्किल था। खुदा का शुक्र है कि सब कुछ खैर व आफियत से हो गया। बस मेरा आज वाला आखिरी अमल कामयाब हो जाए, मैं उस रूह को इसी घर में कैद कर दूंगा। क्या ये नहीं हो सकता कि ये रूह हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चली जाए? ऐसा मुमकिन है, लेकिन तुम्हारे घर वालों की जान बचाने के लिए मुझे और कोई हल नजर नहीं आ रहा। मेरा कोई भी अमल उस रूह को काबू नहीं कर पा रहा। कुछ दिन यहां कैद रहने के बाद उस रूह की ताकत खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको उसकी दुनिया में भेज दूंगा।
लेकिन अगर ये रूह आजाद हो गई तो? ऐसा नहीं होगा। ये घर खाली रहता है, यहां कोई नहीं आता। बस एक बात परेशान कर रही है मुझे। क्या? जब तक मैं अपना अमल शुरू नहीं कर लेता, तुम्हारे घर वालों को उस रूह से खतरा है। बस किसी तरह आज का दिन खैर से गुजर जाए। तो फिर क्या करना चाहिए घर वालों को? मतलब कोई तो तरीका होगा। तुम राशिद को फोन करो और उससे कहो कि असर के बाद सब घर वाले एक कमरे में जमा हो जाए। शैला, एहसन और शैला की सास को भी बुला लो। इस दौरान अगर किसी को बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो 2 लोग एक साथ जाएं। इस दौरान तस्बीहात और सूरह बकरा का विर्द करते रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मेरी बात बहुत गौर से सुन। साजिद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? साजिद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम जहाँ भी हो फौरन घर आ जाओ। अरे बस आज रात की तो बात है, सुबह होते ही मैं वापस आ जाऊँ, प्रॉमिस। और हाँ, तुम जानती हो ना, इन हालात में तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने राशिद भाई को कुछ बातें बताई हैं, वो जैसा कहें वैसे ही करते। कैसी बात है? वो मैंने उन्हें समझा दिया, वो तुम सबको बता देंगे। चलो मैं फोन रखता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम तो बड़ा दावा करती थी साजिद की मोहब्बत का। यह है उसकी मोहब्बत? तुम्हारी इतनी सी बात नहीं मान सका। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी वो वहां चला गया। अपनी जान तो अजाब में डाली सो डाली, शम्स का अमल भी खराब करेगा। अमल का दारोमदार नियत पर होता है सबा। उनकी सोच अच्छी थी और किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बहुत बड़ी बात है। हाँ, सोच तो उसकी अच्छी थी, लेकिन उसने वहां जाकर किया गलत। तुम दोनों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी नंद का हाल ही पूछ लो। हाँ, तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे उनकी हड्डी शड्डी टूट गई है। अरे बंद करो अपनी काली जबान। खुदा ना करे कि मेरी बेटी को ऐसा कुछ हो, और तुम तो मुझे और मेरी बेटी को बस बद्दुआएं देती रहना। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी बद्दुआएं खुद तुम्हें ही पलट कर लग जाती हैं। अम्मी, हम अभी शैला बाजी को फोन कर लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में शहला, एहसन और आंटी यहीं आ रही हैं। खैरियत है ना? खैरियत से आ रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया है। थोड़ी देर में ना राशिद आ जाएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा सुनो,
आपने अपना होमवर्क कर लिया पूरा? जी अम्मी। दिखाओ। अच्छा, जाके दांत ब्रश करो, मैं भी आती हूँ। शाबाश, जाओ। शैला, तुम और एहसन चले जाओ, मैं घर में ही रहती हूँ। पड़ोस में कुछ दिन पहले ही खाली घर में डाका पड़ा था। लेकिन अम्मी, वो शम्स साहब ने कहा था कि हमें एक साथ ही होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। अम्मी, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो। अच्छा, थोड़ी देर में निकलते हैं। Ha 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 ha.